चल, सारा दिन यहीं पे नाटक करता रहता है, अंदर जाने का नाम ही नहीं लेता। हेलो, चल उठ जाओ। गुरुजी गाड़ी से उतरो। गाड़ी? ये तो रथ है। अरे चाहे जो भी हो जाने दो, मेरा पैसा दो, मैं जाता हूँ। पैसा? अरे सिक्का बोलो बरखुरदार कुमार। मेरा नाम कैसे पता किया? मेरा नाम है कुमार के कुमार। ओहो, कौन है? उधर पोती को लेकर आओ। अरे पोती को लेकर आऊँ तो कोई बड़ा महाराज है क्या? इज्जत से पैसे दे दो। अरे इस महाराज को अनाप शनाप बोल के अपमानित करते हो। समझ में नहीं आया तो उधर देखो, पीछे देता हूँ। अरे यार ये पागल हो गया। हाँ, मैं पागल हूँ, मुझे पागल कुत्ते ने काट लिया है। मैं पागल हूँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आई एम कान्हा ब्रह्म। ऐसे ही कान्हा ब्रह्म नहीं, कान्हा ब्रह्म महाराज हूँ। जंग के मैदान में अकेले घुसकर शत्रु का जिसने सर्वनाश किया वो कान्हा ब्रह्म हूँ मैं। लेकिन वो हुआ नहीं, तलवार लेकर जाना भूल गया था मैं। अभी भी देशवासी उनकी पूजा करते हैं, बहुत इज्जत और मान सम्मान देते हैं। वीर केसरी नाटक करने वाले का नाम नहीं सुना क्या आपने? आपको क्या चाहिए? मुझे यहाँ एडमिशन चाहिए। समझा नहीं। मैं समझाता हूँ, बस सोने के लिए खाट और बीमारी का नाटक। सॉरी, यहाँ सोने की जगह नहीं है। मैं पागल हूँ डॉक्टर, मेरा इलाज करो। आप में कोई पागलपन नहीं है। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, यहाँ से जाओ मिस्टर। नो, मैं पागलपन का शिकार हूँ। नहीं है। हाँ नहीं है। नहीं है, ऐसा बोल रहा चलो जाओ यहाँ हूँ। से। एक जंजीर को तैयार कर लो। हाँ, बोल रहा है मुझ में पागलपन नहीं है। अभी इसको बांधो और शौक दो इसे। अरे अरे बाबा, मुझे शौक नहीं चाहिए। हो जाओ भाई। मुझे शौक नहीं चाहिए। आप यही रुकना, मैं आती हूँ। आओ। सुनिए हैं? भैया, मेरे पति यहाँ आए हैं क्या? यहाँ ढेर सारे पागल मरीज हैं। उनमें से आपका पति कौन है? हाँ, आप मुझे और मेरे पति को नहीं जानते? नहीं। अरे राजा पाठ नाटक में राजकुमार का किरदार निभाने वाले कान्हा को नहीं जानते? ऊपर से मैं तो स्टेट अवार्ड लिया है, मार्टिन भारती हूँ मैं। सीरियल नहीं देखता हूँ। ठीक है, अभी बोलो। श्री रामचंद्र के जैसा दिखने वाला कोई आदमी आया? हाँ, महाराज बोल के एक आदमी थोड़ी देर पहले आया था इधर। अच्छा, ऐसा है तो फिर वही मेरा पति है। जल्दी जाओ, उसे उस तरफ बांध रखा है। हे भगवान, पतिदेव! मेरे पतिदेव, क्या हुआ आपको? अरे तुम लोग कौन हो? अरे ये स्त्री कौन है? भाग यहाँ से। मजाक मत करो। अरे ये बच्ची कौन है वैसे? अरे आप मजाक मत करो, घर में बहुत नाटक हुआ है, अब बस चलो चलते हैं। अभी मैं एक पागल हूँ, मैं आपको नहीं जानता। डॉक्टर प्लीज मुझे जंजीर से बांधो। नहीं नहीं डॉक्टर, ये मेरे पति हैं, ये नाटक करते हैं, एक नंबर का एक्टर है ये वेश बदल के नाटक करता है। डॉक्टर इसे छोड़ने को बोलो ना। उससे पहले इसने जो तोड़ा उसका पैसा भरो। चट्टी, यहाँ कोई कपड़े की दुकान चला रहे हैं क्या? अरे जट्टी नहीं, गमला, फूलों का गमला इसने तोड़ा है। कितना हुआ? मैं देती हूँ 750। 750? अरे वो कोई सोने की छड़ी है क्या? 600 देती हूँ। ठीक है। थैंक्स। ओहो, मुश्किल हो गई। सुनिए डॉक्टर, मेरा पर्स ही बदल गया, मैं चेक देती हूँ। उसे लेकर आई हो क्या? उसे मैं लेकर नहीं आई, मैं कल आकर देती हूँ ना, प्लीज डॉक्टर। लगता है पागल है, छोड़ देते। ठीक है। हाँ, पहले जगह छोड़ने के बारे में सोचो। अरे छोड़ दो इसे। लगता है नाटक के आर्टिस्ट लोग हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं। चलो चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाने वाला। चलो ना, बेकार की जिद मत दिखाओ, चुपचाप चलो। अरे भारतीय ये जो उधार वाले हैं उनसे मैं मुंह नहीं लगाना चाहता। अरे मैंने उन्हें सब समझा दिया। अच्छा, बच्चे की कसम खाओ। बच्ची की कसम खाती हूँ। अरे ये वही ऑटो है क्या? तो इससे पैसे कौन देगा? अरे डॉक्टर से छुपा के रखा था। ओह, तुम तो बहुत बड़ी भारत की नारी हो। बैठो। चलो। यहीं पे रोक दो। कितना हुआ? लाओ मुझे दो। रहने दो, मैं देती हूँ। 500 का नोट इसमें है। क्या है? बाकी देगा ना? वो देगा पर तुम्हारे हाथ में नहीं ऐसी मिलेगा। औरत है ये। बस यही बात पसंद नहीं है मुझे। सुनो, मुझे मालूम होना चाहिए कि इस घर में पति मैं हूँ या तुम हो। हाँ, तकलीफ में मुझे ही तो पति बनना पड़ेगा। चलो बेटा। देखो, बेकार की बातें करोगी तो अच्छा नहीं होगा। डराने के लिए संगठन शुरू किया है क्या? जब तुम लोग घर के अंदर नहीं थे तो हम लोग तुम्हारे घर में जाकर छुप गए थे। हम जानते थे तुम आके फंसोगे। चलो पैसे निकालो। मैं रुकूंगा नहीं। तुम मार देंगे। तुम नहीं मारोगे, बस धमकी देते हो। मैं ओलंपिक में भाग लेने के लिए दौड़ रहा हूँ, उसमें दौड़ के जीतने वाला हूँ। कान्हा ब्रह्म ऐसे ही मजाक करता है। हमें थकावट मालूम ना होने के लिए वो मजाक करके हमें शांत करता है। रुको भारती, हाँ? वो उधार की किताबें लाओ। लगता है आज पैसे मिलेंगे। और भाई आपका टोटल कितना है? कुल मिला के सूद के साथ 35,800 रुपया। बहुत होशियार हो, मैंने बोला था। देखो बराबर लिख के रखा है मैंने। बहुत शुक्रिया। कितना है सेठ? कुल मिला के 35,800 मैंने सही हिसाब लिखा है कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरे हिसाब से तो सही से नहीं लिख रखा होगा। फूटी कौड़ी नहीं दी है अभी तक। जानता हूँ, इसीलिए बोर्ड पर लिख के रखा है ना। 19,999 रुपए बाकी हैं, देखो। अरे बहुत बढ़िया। अरे इस बेचारे को अरे तकलीफ ये मत सब दो। बोलने की जरूरत है क्या कनप्पन? उधार सूद ब्याज गोल्डन में लिख के रखा है, अरे एकदम अच्छे से लिख देख के लो। रखा है, बहुत बढ़िया। हाँ, सबको समाधान मिल गया। हाँ, तो समाधान फिर हम मिल गया। मिलते हैं। ओके। डबल ओके। रुको रुको, वैसे हम यहाँ आए थे उधार का पैसा मांगने के लिए ना। हाँ, तो फिर मिला क्या? नहीं, तो फिर किस लिए जा रहे हैं हम? मुझे नहीं पता। अबे चीटर कान्हा ब्रह्म। भर गया। बस ऐसे ही नाटक कर रहा था। अच्छी सी दाल, तड़का दाल और अदरक से बना हुआ सालन अगर होता तो कितना अच्छा होता। इतना खाया काफी है। पागल का वेश बना के सबको उल्लू बनाया ना। आज तुमने जिस भेष में नाटक दिखाया वो पिछले स्टेज में दिखाया होता तो स्टेट अवार्ड मिल गया होता। ध्यान भटकने पर मिस हो गया। अभी अवार्ड देना जरूरी है, बहुत भूख लगी है, अभी भरपेट खाने दो। गुस्सा दिलाने के लिए नहीं कहा था। एक नाटक के 2,000 रुपए, कैंप ने अलग से दिया तो भी 10,000 रुपए। महीने में 15 नाटक भी हुए फिर भी उधार नहीं चुकेगा। मैं जरा गहरी नींद ले लूं क्या? सुनिए ना, ये स्टेज का प्रोग्राम करके हम बेकार में तकलीफ झेल रहे हैं। कोई और काम देख लेते हैं ना। सिर्फ ये बात मत बोलना भारती, ये मेरे पिताजी की जिद है। जब तक मेरे दिल में जिद और हुनर है तब तक मैं इसका पालन करूंगा। इस जिद की वजह से आप जो तकलीफ झेल रहे हैं ना, उसे देखकर बहुत दुख होता है। एक तरह से देखा जाए तो बाहर वालों को आंसू दिखाएंगे तो नाटक ही समझेंगे। घर की तकलीफ के बारे में सोचिए। हम भगवान का भेष धर के नौटंकी करते हैं ना, तो क्या कोई भगवान हमारी रक्षा किए बिना रह सकता है? ओह, समय पर दांत ना घिसने की वजह से दांत तुम्हारे पीले हो गए हैं। और अगर ऐसे छोड़ दिया तो दांत उखाड़कर हम दुकान में गिरवी भी रख सकते हैं। गिरवी रखने वाली बात नहीं छोड़ सकते। अरे गिरवी की बात को निकाल के हम खा थोड़ी ना सकते हैं। सुनिए। हाँ, ये क्या है? ये क्या है? किधर? देखो। तो यही वजह है कि हम चाकू और तलवार नहीं उठा पा रहे हैं। ये उस आदमी के जरिए बना के रखा गया नींबू टोटका है। इस टोटके को लेकर हमारी नौटंकी और इस कान्हा ब्रह्म को मिटाने का षड्यंत्र है। हे भगवान, ओ दुर्गा माँ, काली माँ, अयप्पा, इस तरह का षड्यंत्र मेरा कोई नुकसान ना कर सके। संभालो भगवान। अरे ये टोटका नहीं, पैसा है। पैसा? हाँ। लाओ इधर दो। राजा पाठ महाराजा कान्हा ब्रह्म, ये पैसा तुम्हारा है। जरूरत पड़ने पर दिल खोल कर तुम ये पैसा खर्च कर सकते हो। तुम्हारा अपना कनप्पन राजा। भारती। हाँ बोलिए ना। जरा मुझे चींटी काटो। चींटी काटो? हाँ, ये सपना है या सच मुझे जानना है। अरे जान निकल गई। मैंने नहीं किया। तो फिर ये सच है क्या? सुनो अंकल। हाँ। एक चाय और एक पाव दे दो। क्या पाव? 14, 2 चीनी की 2 बिना चीनी की। हाँ। बहू और बेटे के लिए अपनी तरफ से 2 स्पेशल चाय दे दो। अरे फिलिप, दूध कम नहीं होना चाहिए। दूध में पूरा पानी है क्या? कुछ मत सोचो तुम। हाँ। एक छोटा सा सवाल पूछूं? इस काले रंग के कैलाश को कान्हा ब्रह्म जैसा छोटा बेटा पैदा हुआ है। तुम्हें नहीं पता, वो एक बहुत बड़ा रहस्य है। फिलिप सन 1967 में कोटाराम गांव में नौटंकी करने गया था। तब मैं बहुत फेमस था। तब शादी की बात आई, उस दिन भी नौटंकी का खेल था कोटाराम में। उस दिन नौटंकी करने के लिए सभी लोग तैयार थे। मैं दशरथ के भेष में था उस रात को। बस उसी वजह से रावण जैसा हाल हो गया मेरा। इसे देखो, वो कैसे हंस रहा है बैठा बैठा। कनारू, आजकल नौटंकी सब कैसे चल रही है? अरे चल क्या रहा है, दौड़ रहा है। फरवरी का महीना पूरा डबल है। अरे 31 नहीं, पूरे 33। पुराने जमाने शंकर भाई जब कुछ लोग छोड़कर गए तब मैंने ग्रुप को और मजबूत कर दिया था। आजकल नौटंकी की बहुत डिमांड है। स्टेज पे पहुंचने से पहले ही सर खेल का 10,000 रुपया मिलेगा हमें। तो फिर क्यों उधार वाले से डर के अपना चेहरा छुपाते पागल खाने भाग गया था? अरे जब कोई करोड़पति बन जाता है तो बड़े बड़े टैक्स से प्रॉब्लम आ जाते हैं। अरे इस तरह का उधार विधार चलता रहता है। अरे चुप तू चाय पी। ट्रक जाने वाला है। 10,000 बोला तो ऐसे ही झूठ बोल रहा है। नौटंकी खत्म करने के लिए बांट कर देने से भी 2,000 रुपया कम पड़ रहा है। लो सुनो मेरी बात सुनो, ये लो 2,000 रुपए और ये उधार के पैसे, उसे मत बताना।
सुनिए, देखिए फिर से एक पोटली मिली। किधर? लो। अरे फिर से कैश? भले तुम गरीब नहीं हो, लेकिन ये पैसा तुम्हें पूरा नहीं हो रहा है ना? इसमें पैसा और भी ज्यादा है, जरूरत पड़ने पर खर्च कर सकते हो। मैं तुमसे पैसा वापस नहीं मांगूंगा। कांतापुर का राजा भारती। हे भगवान, ये सब कौन कर रहा है? इसी तरह का ऑपरेशन जिसने पहले रचाया है वो भगवान ही है। उस राजा ने अपनी जमीन जायदाद घर सब गरीबों के नाम कर दिया था। उस कहानी को तुमने सुना नहीं अरे क्या? ये वो वाला रामाकृष्ण थोड़ी है। कुछ भी हो, इसमें से पैसा मत निकालो। आपकी इज्जत खराब करने के लिए वापस मांग लिया तो? चिंता की बात नहीं। वैसे जो उधार हम लेते हैं उसे तो देते नहीं, फिर ऐसे आने वाले को हम दे देंगे? कभी नहीं। तुम एक काम करो, नमक से लेकर कपूर तक की सारी लिस्ट बनाओ, मैं मार्केट से लेकर आता हूँ। उसके बाद विक्रमादित्य के मुकुट को ठीक करना है। वो सब होने के बाद बहुत बड़ी नौटंकी। देखो भारती, पैसा खर्च करने के लिए मेरे हाथ में खुजली हो रही है। अरे हम शॉपिंग धूमधाम से करेंगे। मुझे पकड़ो। ऐसी शॉपिंग करो कि एक तुम साल नहीं तक हमें पकड़ खाने की कोई पाओगे। तकलीफ ना आए। ठीक है, आप बस करो। क्या बात है कमला, पहली बार देख रही हो क्या? अरे वो देख रहा है, जरा उसको दिखाता हूँ। एक, दो, क्या कर रहे हो? इसे तीन, दिखावा मत करो। अरे चुप रहो, अपने हाथ में पैसा है, इसे उस आदमी को जानने दो। हाँ, पर उधार वाले के सामने मत दिखाओ। मांग लिया तो शॉपिंग कैसे करेंगे? बेटी दादाजी। आ जाओ, दादाजी के पास आ जाओ। आ जाओ, क्या खाओगी बता? आइसक्रीम? क्या क्या अरे वहाँ मिलने वाली उस सड़ी चीज को खाकर हाँ, सेहत बताओ, खराब मत करो। हम तो बहुत बढ़िया खाना खा के आइसक्रीम खाने वाले हैं ना। आइसक्रीम और चिकन, ये कैसा कॉम्बिनेशन है बेवकूफ? झूठ बोलने की भी एक सीमा होनी चाहिए। भारती बच्ची को लेकर आओ भी। देखो, बच्ची पर गुस्सा मत करो, उसके दादाजी हैं वो। हाँ, ये हुई ना बात। अच्छा ठीक है, अभी वादी प्रतिवादी बन गया है क्या? ठीक है, जिस चीज की कोई कीमत नहीं है उस चीज को लेकर माँ और बेटी घर जाओ, मैं जाकर कीमत वाली चीज को खरीद कर लाता हूँ। ऑटो, मीटर गिराओ, उधार नहीं। ये लो बेटी, गर्मा गर्म है। अरे वाह, लगता है गुस्सा उतर गया। मुझे तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा नहीं है बेटी। भले ही मैं भिखारी की जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। और ये सिर्फ मेरा ही सपना नहीं है, ये हर बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को जिंदगी में सारी खुशियाँ दे। तुम मुझे बहुत पसंद हो, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो तुम। आधा किलो दाल, उड़द दाल 3 किलो, सूजी 5, हींग 4 पाव। हाँ पाव। क्या पाव? हाँ, और शक्कर 5, रवा 6, इलायची 700। हिसाब जोड़ दिया ना? हाँ, जोड़ दिया। उधार तो नहीं लोगे ना? अरे नहीं यार। तो ठीक है, आगे बोलो। अरे कांदा 6, सफेद कांदा 6, तेल 5 और राई 3 किलो। हाँ, 3 किलो राई। हाँ, पूरी जिंदगी के लिए ले रहा हूँ। हाँ, तूर दाल 3, गुड़ 2, हॉर्लिक्स 3, पियर्स 5। नहीं, पियर्स को 10 डाल दो। हाँ, देखो काना ब्रह्म, उधार मत बोलना। अरे बहुत देर से देख रहा हूँ मैं। आगे से आवाज निकाली ना तो देख लिया, घुसेड़ कर रख दूंगा मैं। हम्म, हम्म। अरे ये लोग इधर भी आ गए। अरे नालायक कहीं के। आ जाना। चलो जाओ। तुमसे बात करनी है। अरे बाप रे, ये तो कोई और है, जरा भी शर्म नहीं है अरे इनको। काफी देर से देख रहा हूँ। क्या अरे देख के मेरे बुलाया मुझे? परमानंद भाई, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। तो किसे? अरे उन लोगों को। अरे चले गए क्या? सॉरी बाबू, सेम पेज। अरे गोपाल भाई, उस दिन नौटंकी में जो मैं दिख रहा था वो नहीं हूँ मैं। कराटे चैंपियन कलाकार हूँ मैं। मानिक ग्रुप का हूँ। अपना हिसाब किताब लेने आया हूँ। किसे? बुलाओ तुम्हारे उस नौटंकी को। उनसे क्या काम है? अरे उस काना ब्रह्म झूठे को। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। भाई क्या बोल रहे हो? जिसने मेरी बहन की जिंदगी बिगाड़ी। हाँ हाँ, ये सब तुम्हारे पति की वजह से हुआ है। वो कन्ना ब्रह्म जो पागल खाने में रहकर अपने पागलपन का इलाज करवा रहा था। वो जिसे अपने नाम पे शर्म भी नहीं आती है, इस गांव से लेकर उस गांव तक मेरा मजाक उड़वा रहा था। ज्यादा तकलीफ हो रही है तो अपनी बहन को यहाँ से लेकर चले जाओ गोपाल। अगर जरूरत पड़ी तो ले जाऊंगा। जो यहाँ खड़ी है वो 2 स्टेट अवार्ड लेकर खड़ी हुई है। तुमने इसके भविष्य को बिगाड़ कर रख दिया। सुनो बहन, तुम किसी बात को लेकर चिंता मत करो। तुम्हारा मार्केट अभी भी है। कन्नूर वासी और बहुत से लोग वेटिंग में हैं तुमसे शादी करने के लिए। अरे बहुत जोर से मारा है, मैं जाकर आता हूँ।